ये शाहीन बाग के आंदोलन नहीं है कि कोरोना का बहाना लगा के सरकारें खत्म करवा देगी आंदोलन। आंदोलन खत्म नहीं होंगे। ये शाहीन बाग के आंदोलन नहीं है कि कोरोना का बहाना लगा के सरकारें खत्म करवा देगी आंदोलन। आंदोलन खत्म नहीं होंगे। सरकार को चेतावनी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दो टूक कहा कि ये शाहीन बाग का आंदोलन नहीं है कि कोरोना का बहाना बनाकर सरकार आंदोलन खत्म करा देगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होंगे जब तक ये 3 कानून खत्म नहीं होंगे और एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार हमारी कमेटी से बातचीत नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में भीड़ फिर होगी। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना का डर दिखाकर किसान आंदोलन को खत्म नहीं करवा सकती। ये शाहीन बाग के आंदोलन नहीं है कि कोरोना का बहाना लगा के सरकारें खत्म करवा देगी आंदोलन। आंदोलन खत्म नहीं होंगे जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। सरकार हमारी कमेटी जत्थेबंदी से बातचीत नहीं करेगी। बहुत मजबूती के साथ में आने वाले 10 तारीख के बाद में फिर पूर्ण रूप से भीड़ पूरी होगी। अभी गांव में लोग गए हैं, किसान पूरा गांव में जा रहा है। सरकार इलेक्शन लड़ रही है तो किसान भी गांव में अपना खेत में लड़ रहा है। आ जाएगा पूरी भीड़, फिर उसी तरह की भीड़ यहाँ पे करेंगे। जैसे ही सरकार दिल्ली में आएगी किसान भी दिल्ली में आ जाएगा। किसान अपना तैयारी रखे। सरकार से पूर्ण रूप से कानून वापसी से पहले घर वापसी नहीं होगी। और ये सरकार कान खोल कर सुन ले कि ये शाहीन बाग का आंदोलन नहीं है। किसान गाइडलाइन के साथ में आंदोलन करेगा, अपने घर नहीं जाएगा। आंदोलन और धरने खत्म नहीं होंगे, ये सरकार समझ ले। राकेश टिकैत ने कहा कि रणनीति हमारी ये रहेगी कि हमारे धरने चलते रहेंगे क्योंकि सरकार के लोग भी दिल्ली में नहीं हैं, वो भी चुनाव में बिजी है। हमारे लोग यहाँ पर धरने में और गांव में भी हैं। हमारी रणनीति ये है कि धरनों को मजबूत किया जाए और मोर्चे लगाए जाए। उन्होंने कहा कि आगे जब सरकार बात करेगी तब हम उनसे बातचीत करेंगे। रणनीति ये रहेगी, धरने हमारे चलते रहेंगे, ये हमारी रणनीति रहेगी पूर्ण रूप से, क्योंकि सरकार के लोग भी दिल्ली में नहीं हैं, वो भी चुनाव में बिजी है। तो हमारे लोग भी यहाँ पे धरने में और गाँव में हैं। तो ये हमारी पूरी रणनीति है कि धरनों को मजबूत करा जाए, मोर्चे पक्के लगाए जाए और आगे सरकार जब बात करेगी तो हम उनसे बातचीत करेंगे। नहीं तो कहाँ वे बात कर रहे हैं, वे कंडीशनल बात करना चाहते हैं तो उस पर तो नहीं। जब सरकार बैठ कर बातचीत करेगी तो होगी बगैर कंडीशन के। जब टिकैत से ये पूछा गया कि कोविड के मामले बहुत बढ़ रहे हैं तो क्या इसका असर धरने पर होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा, बंगाल में कितने मामले हैं? पूरे देश का रेशियो उठाकर देखा जाए तो जहां जहां चुनाव है वहां कोरोना के मामले हैं ही नहीं। क्या वहां का डाटा छुपाया जा रहा है या फिर मीटिंग करने के लिए छूट दी जाती है? बंगाल में कितने मामले हैं? पूरा देश का अगर रेशो उठाया जाए तो पूरे देश में जहां जहां चुनाव है वहां पे कोरोना के मामले नहीं है। क्या वहां का डाटा छुपाया जाता है या मीटिंग करने के लिए छूट दी जाती है? अगर किसान कहीं मीटिंग करेगा, हम मध्य प्रदेश में मीटिंग कर रहे थे, कल 11 और 12 तारीख की मीटिंग थी, तो वहां पर लॉकडाउन रहेगा, दूसरी जगह लॉकडाउन नहीं रहेगा। तो जहां किसान मीटिंग करना चाहता है वहां कोरोना की गाइडलाइंस का हवाला देते हैं ये, लेकिन जहाँ चुनाव है इनको मीटिंग करनी है तो वहाँ कोई हवाला नहीं देते। तो इससे कहीं कोरोना के नाम पर धोखा तो नहीं हो रहा जनता के साथ में। गौरतलब है कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले करीब 135 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत के बाद भी दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं हो पाई है, जिसके बाद से सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक जारी है। दोनों ही पक्षों के बीच अंतिम बार 22 जनवरी को वार्ता हुई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।